नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए देखते हैं कि अभी से लेकर आज जो भी डेट है वहाँ से आप जोड़ लीजिए। जून महीना पूरा एनर्जी में देखने वाली हूँ यहाँ पर मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, सबसे पहले तो देखिए आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ हल्की फुल्की ही लगी होंगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिल रहा होगा। बहुत बार अच्छा भी होता है, 7.5 में बुरा भी होता है। लेकिन यहाँ कार्ड रीडिंग से मैं देखने वाली हूँ कि कैसी एनर्जी रहेगी आपके लव रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, मैरिड लाइफ की, हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, सब चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो मकर राशि वाले पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर अंत में दिया जाएगा, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कार्ड को मिक्स करूँगी। तो देखते हैं, चलिए मकर राशि वालों की लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में सबसे पहले आपकी पर्सनल एनर्जी क्या है। स्पिरिट गाइड एंजल्स किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सेव करते हुए पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि मकर राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप में क्या होगी अभी से लेके पूरे जून। मकर राशि वालों की एनर्जी क्या होगी, मकर राशि वालों की एनर्जी क्या होगी, मकर राशि वालों की एनर्जी क्या होगी, मकर राशि वालों की एनर्जी के लिए मैंने यहाँ पे 5 कार्ड निकाले हैं। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है कि पिछले समय में आपके जीवन में रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो कोई प्यार अफेयर कोई मैटर हो, या पारिवारिक जीवन में कोई मामला हो, वहाँ पिछले समय में बहुत समस्याएं थी। आपको लग रहा था बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर शहनाई बज रही है और सारे लोग जो है यहाँ पर काले अंधेरे डब्बों से बाहर आ रहे हैं। तो यानी कि आपके जीवन का अंधेरा दूर होने वाला है। आगे समय में आप बेहतर कर पाने वाले हैं। रिश्तों में कुछ अच्छा होने की संभावना है। अगर पिछला नहीं सही चल रहा है तो आप शायद हो सकता है उससे मूव करें। यहाँ पर जो ये जजमेंट कार्ड दिखा रहा है, ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में जजमेंट मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। आप अंधेरों से बाहर आने वाले हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैं बताऊं कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो दिखाता है कि आप अपने जीवन में एक फ्रेश नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ का मतलब है पुरानी चीज़ों को एकदम किनारे करके नए तरीके से एक जीवन की शुरुआत करना। रिलेशनशिप में या पर्सनल मैटर में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर आप इमोशन को किनारे रखकर सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी नॉलेज, या आप पढ़ाई करते हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो आपका कैरियर है या जहाँ से आपका प्रमोशन होता है, आप जीवन में प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप उन चीज़ों में लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन रही रिलेशनशिप की बात या उन चीज़ों में, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सी बातों में आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का साथ नहीं मिल रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप अकेले पारिवारिक जीवन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपका परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां आपने अकेले उठा रखी हैं, ऐसा लगता है। रिलेशनशिप के मामले में भी है तो शायद वैसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आप अकेले सब चीज़ों से लड़ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली हो, अपने पर्सन को ब्लॉक ही मार दिया हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आप ब्लॉक करके बैठे हैं या बाउंड्री बनाकर बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में आप अपने उस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ जो बीती मेमोरीज़ हैं, जो समय है, जो पल हैं। देखिए इमोशन तो चला नहीं जाता है। हम प्रैक्टिकल होकर अपने आप को मूव कर लेते हैं, अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मन और दिल तो वही होता है। तो मन में तो आपके बार बार वो पुराने फ्लैशेस आ रहे हैं, पुरानी यादें आ रही हैं। आप मेमोरीज़ में चले जाते हैं, कभी कभी अकेले बैठते हैं तो थोड़ी याद सताएगी इस जून महीने तक भी, आज से लेके अगले जून महीने तक की जो एनर्जी है उसमें। और हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, तो आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आप चाहते हैं कि नई शुरुआत करें, पुरानी चीज़ों को हटा दें, वहाँ से मूव ऑन कर लें। तो एक फ्रेश शुरुआत के चक्कर में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं ये सही है, वो सही है, वो सही है। ज़रूरी नहीं है कि ये
एक प्यार मोहब्बत का ही मामला है। यहाँ पर एक पारिवारिक मामला भी हो सकता है कि इनकी सुने कि उनकी सुने कि उनकी सुने, हर तरफ से बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट है, तो आप कुछ उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा ये रिलेशनशिप और पारिवारिक जीवन की रीडिंग अगर मैं कर रही हूँ। देखिए पता नहीं क्यों मकर राशि वालों का मैं देख रही हूँ तो प्यार व्यार के अलावा मुझे पारिवारिक झमेले और प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। चलिए मकर राशि वालों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस टाइम पर, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए सब कुछ होने के बाद आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक्शन का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर परिवार में कुछ चीज़ें बिखरी थी, उजड़ी थी, सब कुछ था, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ जैसे होता नहीं बनाना, ये करना, वो करना, रिश्तों को संवारना, ठीक करना, सजोना, या किसी तरह का जो कुछ चीज़ें पहले बिगड़ चुकी हैं उस पर आप मेहनत करते आए हैं, तो डिवाइन ने भी आपकी मदद की है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन दिनों में। तो अगर आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी, तो पुरानी बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, चाहे मदर फादर के साथ हो, चाहे भाई बहनों में हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका लव अफेयर हो या कुछ भी हो, या परिवार हो, प्यार हो, ठीक है, या आपका क्रश हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं। बस ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना चाहिए, इमोशन को किनारे रख दिया, हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे किसी को, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ अपने आप में लगे हुए हैं। चलिए देखते हो कि ये जो सामने गणपति बप्पा बैठे हैं आपको क्या गाइडेंस देंगे। भोलेनाथ की फ़ोटो भी सामने लगी हुई है, गणपति बप्पा भी हैं। क्या गाइडेंस है मकर राशि वालों के लिए। देखिए कहीं ना कहीं कोई आपसे कुछ छुपा सकता है, आपसे चीटिंग कर सकता है, आपके पीठ पीछे कुछ हो सकता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के मामले में। ये रिलेशन प्यार का ही नहीं, जैसे मैंने कहा, पारिवारिक चीज़ें, खानदान की चीज़ें, रिश्तेदारों की चीज़ें भी हो सकती हैं। क्या गाइडेंस मिल रही है मकर राशि वालों को। देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप हाथ बांध कर बैठे हैं, डिवाइन आपको शायद कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा हो, कोई आपसे प्यार करता हो, आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हो, और आप हाथ बांध करके बैठे हैं, तो सामने भी 4 कप रखे हैं, डिवाइन भी कुछ देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप की परेशानियों में, अपनी चीज़ों में गुमसुम रहेंगे, तो बताइए कि आप कैसे किसी रिश्ते में जा पाएंगे, ठीक है। आप हो सकता है कि 2 जगह पर बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ है, दूसरी तरफ आपकी पारिवारिक जीवन है जहाँ पर आपकी फैमिली है, तो आप दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या कुछ लोगों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों कि आप 2 जगह पर बैलेंस कर रहे हैं। प्यार परिवार तो था ही, अब हो सकता है कि आपकी वाइफ हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका पति हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, आपका कोई ऐसा पार्टनर हो, तो आप दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। मनी मैटर के मामले भी चाहते हैं कि पैसे कमाऊं, दोनों जगह बराबर बराबर डिवाइड करके दूं, सबकी सुविधाओं का ख्याल रखूं, तो मकर राशि वालों आप बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये रिश्तों की इस तरह की बैलेंसिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एक कार्ड और निकालूंगी डिवाइन गाइडेंस के लिए, एक कार्ड और निकालूंगी डिवाइन गाइडेंस में। देखिए डिवाइन भी कहते हैं कि आपको एक फ्रेश नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आगे बढ़िए, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा ही करने की ज़रूरत है। फ्रेश एनर्जी के साथ रीबर्थ का कार्ड आया है। देखिए हैंगमैन रिवर्स, अगर आप उल्टे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो, आप बहुत कुछ कर पाएँ, तो इसके लिए आपको इस स्टक एनर्जी से सबसे पहले बाहर आना होगा। तो ये डिवाइन ने आपको पूरी तरह गाइडेंस यहाँ पर दे दी है, मुझे दिखाई दे रहा है। आ जाते हैं हम आपके कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ और चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, आपको गाइडेंस देती हूँ मैं, ठीक है। मकर राशि वालों के कैरियर का मामला अभी से लेके पूरे जून तक कैसा रहने वाला है। कैरियर के मामले में मकर राशि, कैरियर के मामले में मकर राशि, कैरियर के मामले में मकर राशि, कैरियर के मामले में मकर राशि। तो देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि वैसे तो ये नहीं कहूँगी ऐसी कोई समस्या है, ठीक है, आप प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप किसी बड़े की गाइडेंस लीजिए, कोई लीगल मैटर भी आपके कामकाज में आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए काम के मामले में ऐसी कोई समस्या है नहीं, लेकिन सब सिचुएशन
थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन उसके बाद भी आप टेंशन ज़्यादा लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये बंदे का रूम ठीक है, बिस्तर ठीक है, चादरें बढ़िया हैं, वाइट शर्ट पहना है, लेकिन नेगेटिविटी कहाँ है? आपके माइंड में। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए चल रहे हैं, एक बात की 100 बातें निकाल रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, मतलब दिमाग की दही कहते हैं ना। ये देखिए, इतना दिमाग ख़राब है कि आप रात रात भर सो नहीं है, बहुत प्रेशर है माइंड पे, टेंशन ले रहे हैं कैरियर और काम के मामले में, और कहीं ना कहीं सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ये जो जून की शुरुआत में और अभी से लेके जो एनर्जी है उसमें, मिड मंथ में क्या दिखाई दे रहा है कि सब कुछ आपके सामने रखा है, लेकिन आप कहीं से हो सकता है जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मूव करना चाह रहे हैं, वहाँ से मूव करके आप एक नए काम की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है किसी नए काम को आप ज्वाइन करें, या पहले वाला काम करते हुए थोड़ा सा मूव करके आप बिजनेस में हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ से मूव करके आप एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे जो हो। लेकिन कहीं ना कहीं महीने के अंत में जाकर कामकाज के मामले में वाद विवाद हो सकता है। कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन उस कंपटीशन में आप बिल्कुल आगे रहने वाले हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखती हूँ कि फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा आपका। फाइनेंस के मामले में मकर राशि, फाइनेंस के मामले में मकर राशि, फाइनेंस के मामले में मकर राशि, फाइनेंस के मामले में मकर राशि। देखिए, मैंने फिर से 5 कार्ड निकाले हैं, तो कोई स्टक एनर्जी में, कोई समस्या में, कोई प्रॉब्लम में थे, उससे तो आप बाहर निकले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे भी आप मूव करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी, देखिए, फाइनेंस के मैटर में मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप 2 जगह डिवाइड करके चल रहे हैं, तो पैसे का बैलेंस बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर भी काम बनने का मैटर होता है, वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। मैं कहूँगी कि आपका जो भी काम हो, देखिए, आप शनि प्रधान हैं, संघर्ष करने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोगों से लोगों को थोड़ी सी जलन भी हो जाती है कि अरे यार, इतना ये कैसे कर लेता है या कर लेती है। ठीक है, तो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोग नज़र लगा रहे हैं। आपका काम जब तक टोटली हो ना जाए, लाकर सामने न रख दें, किसी को शेयर मत कीजिए, अपनी प्लानिंग किसी को भी मत बताइए। देखिए, आपको जस्टिस कार्ड यहाँ पर मिल रहा है, तो ठीक ठाक अच्छा आप बैलेंस कर लेने वाले हैं। लेकिन मंथ के लास्ट में जाकर कुछ ना कुछ मनी मैटर के मामले में सिचुएशन स्टक दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं पर आपका पैसा खर्च हो जाए या कुछ हो जाए, तो थोड़ी सी कमी आ जाए। आपने कुछ कामों के लिए प्लानिंग किया है, तो वहाँ पर कुछ आप स्टेप लेना चाहते हैं कि अगर पैसे यहाँ पर थोड़े खर्च होते हैं तो ठीक। हो सकता है कि काम का, घर का कोई काम हो, या आपके ऑफिस का काम हो, आपके बिजनेस में कुछ ऐसा काम हो जहाँ पर आप कुछ प्लान करके बैठे हो, पैसा लगा कर काम को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए, अब इसके लिए भी डिवाइन की गाइडेंस मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। सॉरी अगर नॉइज़ हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो मैं फ़ैन चलाकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मल बैठकर बनाना मुश्किल था। और नीचे भी मैं 11th फ्लोर पे हूँ, जबकि मुंबई में हूँ। नीचे रोड पर भी कुछ बाइक की आवाज़ आ रही है, नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो अगर वो बीच में आता है, डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए। देखिए, हर जगह पर विक्ट्री दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। कुछ प्लानिंग आपने किया है, कुछ क्रिएटिविटी आपने की है, तो उस क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, छुपा कर मत रखिए, डिवाइन कहना चाहते हैं। गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आगे मैं आपका सारा काम बना रहा हूँ, जो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। फिर भी आप समय लग रहा है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से आप ग्रोथ करते हुए जिम्मेदारियों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि दुनिया खुश है, आप अंदर से कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा आपका उदास दिखाई दे रहा है। तो अगर चाहें तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। तो आप हफ्ते भर ही अगर आप हीलिंग मेडिटेशन कर लेंगे तो आपकी एनर्जी और आपको पॉजिटिव महसूस कराएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं देखूंगी आगे यस और नो का कार्ड, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो अभी मैं आपके हेल्थ का भी देखूंगी। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगा किसी से मैच नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड से लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग, या कोई क्वेश्चन है जो, या किसी के मन की बात जाननी है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। और देखिए लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, कैरियर में प्रॉब्लम है, मनी मैटर में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कतें हैं तो देखिए ये स्टोन्स मैंने खुद पहन रखे हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ये बुध का स्टोन है, ये शुक्र का स्टोन है, ये चंद्रमा का स्टोन है, ये तो महादेव का रुद्राक्ष है ही आप देख रहे हैं। ये देखिए रुद्राक्ष है मेरे पास कई तरह के, अगर आप धारण करना चाहें। आप देखिए शनि प्रधान है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ये देखिए शनि का स्टोन है मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। एमेथिस्ट कहते हैं इसको, नीलम, नीलम की ही प्रजाति का ये भी पत्थर है। तो नीलम तो बहुत महंगा होता है, हर कोई धारण नहीं कर पाता, लेकिन ये जो एमेथिस्ट है तो शनि प्रधान है। आप अगर आप ये धारण करेंगे तो माइंड सोल बॉडी तीनों जो है कंट्रोल में रहेंगे, बहुत बैलेंसिंग करने वाला है। तो ये स्टोन भी वर्क करते हैं, इनका ब्रेसलेट बनाकर आता है। जैसा देखिए ये नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, क्योंकि मैं रीडिंग करती रहती हूँ तो रीडिंग में बहुत सारा इफेक्ट होता है, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो इसलिए देखिए एमेथिस्ट स्टोन जो, अगर आपकी सेहत में समस्याएं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एमेथिस्ट और इसका कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। तो ये हर तरह के स्टोन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल हैं। और आपके नाम से अगर आपके लव रिलेशनशिप का मैटर है तो आप और आपके पार्टनर की पिक्चर होगी तो उसके नाम से अभिमंत्रित करके और मंत्रों के साथ उच्चारण करके अभिमंत्रित करके आपको दिया जाएगा। देखिए सिट्रिन है, ये गुरु का स्टोन है, हर तरह के स्टोन हैं यहाँ पर मेरे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि धन बढ़ाने के लिए, काम में अच्छा करने के लिए, तो ये सिट्रिन भी आप धारण कर सकते हैं। तो नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो फिर से एक बार नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए मकर राशि वालों अब आगे बढ़ते हैं और मैं देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस समय में। हेल्थ तो आपकी मुझे बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। देखिए हेल्थ में कोई ना कोई समस्या अब आई है, क्योंकि बहुत सारी बातों में आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर टावर कार्ड आ गया है तो देखिए कोई दुर्घटना के योग हो सकते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो आग से जुड़ी हुई कोई समस्या, या आप गैस पे खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस तरह की कोई नेगेटिविटी, दुर्घटना की संभावना हो सकती है। संभाल कर चलें तो ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेंटली बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि हर चीज़ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तब तो आपको पक्का ये ब्रेसलेट, इसका शनि स्टोन का पहनना ही चाहिए खुद को बैलेंस करने के लिए। और ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, बहुत सस्ते में आते हैं। आप धारण करिए जिससे कि आपकी बैलेंसिंग हो सके। तो चलिए, तो हेल्थ हो गई। अब मैं देखूंगी यस और नो के लिए, जो मैंने कहा था कि एक उत्तर निकालूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं सूर्य भगवान को सुबह उठ के जल चढ़ाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। अभी देखिए अपने मंदिर में बैठकर ही आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो आपसे कहना चाहूँगी कि तो देखिए, आप जो भी सवाल आपके मन में है ले लीजिए। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन को अपने दिमाग में लाइए, मन में लाइए, इच्छाओं में लाइए और अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि कौन सा प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर हे भोलेनाथ, उत्तर दीजिए। देखिए एक यस का कार्ड आया है, ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं और रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे मकर राशि वालों हर महीने के जब भी आपको वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो चलते हुए मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और 7:30 चल रही है, शनिवार को मंदिर जाइए, दीपक जलाइए। अपने कर्मा को जितना अच्छा करेंगे शनिदेव उस तरह का फल आपको देते हुए दिखाई देंगे। गरीबों की मदद कीजिए। ड्रिंक, नॉनवेज से थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए जितना अधिक हो सके। शनिदेव जो है गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए जितना गरीबों की आप मदद करेंगे उतना
आपकी मदद करने वाले हैं शनिदेव। तो शनिदेव की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।